जिन जिनकी माएँ यहाँ पर मौजूद है ना, वो सारी की सारी औलाद बदनसीब है। ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने घरों पे राज किया होता है। जब ये आती हैं तब तो सबसे पहले तो घर वाले उनको झूठ बोल के लेके आते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और कुछ को कहते हैं कि आपको 1-2 दिन बाद ले जाएंगे। तो जब यहाँ पे आती है ना, तो पहले तो यही कहेंगे कि हम कल वापस चले जाएंगे, या ये हॉस्पिटल है बाजी। वो जो टाइम होता है ना, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी सब्र आ जाता है कि हम लोगों ने यहाँ से जाना ही नहीं है। जब भी मेरी शक्ल देखती है, ये पूछती है कि बाजी घर से फोन आया, बाजी कोई आया मिलने। तो ये रमजान में जो अपने आगे वो ट्रे देखती है ना, तो तब उनके एक एक आंसू जो है वो इतना तकलीफ वाला अमल होता है। वो टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ कि क्यों रो रही हैं, कहती हैं बाजी पता नहीं बच्चियां ने खादा है कि नहीं। आजकल के दौर में इतना सख्त दिल आपकी अपनी जनते हैं, उनको आपने ठुकराया हुआ है। इनके एक एक आंसू से आप इनकी जो दुआ निकलती है ना, दिल हिलता है। अल्लाह पाक बड़े नजदीक से सुनता है। एक बेटा अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, उस बेटे को किसी ने कर दिया। वो कहती है मैं दाता साहब आ गई बाजी, मैं दाता साहब आके तो मैं दुआ मंगी कि या अल्लाह मेरा पट्टो मेरी ख्वाब ही चाहिए। उसी रात उसका बेटा ख्वाब में आ गया। उसके बाद कहती है मैं दाता साहब का वो नहीं जगह नहीं छोड़ी, मैं फुटपाथ पे रहना शुरू हो गई। 9 साल वो रही। वो पहली हमारी बिनते फातिमा ओल्ड होम की वो माँ थी जिसको हम लोगों ने खुद रेस्क्यू किया था। इस टाइम मेरे साथ अंसा मौजूद है, जो कि बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में जितनी भी माएँ हैं उन सब का ख्याल इस तरह से रखती हैं जैसे इनकी अपनी माएँ। किसी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी माएँ आती हैं वो इमोशनली टूटी होती हैं। उनके अपने बच्चे यहाँ पर उनको छोड़ के जाते हैं, किसी की कोई और मजबूरी होती है। किसी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना सबसे मुश्किल होता है। आपने इतनी माँओं को संभाला हुआ है, अपनी माँ की तरह उनका ख्याल रखती हैं। ये कितना मुश्किल होता है कि सबसे पहले जब इन्होंने आना है, इनको उस तरीके से कवर करना, उस तरह से पैम्पर करना है इनको कि हम लोग हैं आपके लिए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब ये आती हैं तब तो आप यकीन करो कि घर वाले, सबसे पहले तो घर वाले उनको झूठ बोल के लेके आते हैं कि कुछ को कहते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और कुछ को कहते हैं कि आपको 1-2 दिन बाद ले जाएंगे। तो जब यहाँ पे आती हैं ना, तो पहले तो यही कहेंगे कि हम कल वापस चले जाएंगे, या ये हॉस्पिटल है बाजी। तो बस वो जो टाइम होता है ना, कि आप उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी सब्र आ जाता है कि हम लोगों ने यहाँ से जाना ही नहीं है। पर ये है कि जब भी मेरी शक्ल देखती हैं, ये पूछती हैं कि बाजी घर से फ़ोन आया, बाजी कोई आया मिलने। बस ऐसे ही है। अब क्योंकि ईद ऐसा त्यौहार होता है, आपको अपनों की बहुत याद आती है, जो लोग चले गए हैं इस दुनिया में, या जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। रोज़े, ईद, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको अपनों की ज़रूरत होती है। इन लोगों की तो आस और नज़रें जो हैं गेट पर रहती होंगी कि कब कोई आ जाएगा, हमें ले जाएगा। सबसे पहले तो ये रमज़ान में जो सहरी और अफ्तारी का जो टाइम है ना, वो बड़ा मुश्किल, उसके जो वो टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता है। अपने आगे वो ट्रे देखती हैं ना, तो तब उनके एक एक आंसू जो है वो इतना तकलीफ़ वाला अमल होता है। वो टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता है। उसमें सहरी में देख के ना, तो मैं कहती हूँ कि क्यों रो रही हैं, क्यों ऐसे है। कहती हैं बाजी पता नहीं बच्चियाँ ने खादा है कि नहीं। बीबी अपने बच्चों की फ़िक्र है और अपने बच्चों के लिए दुआएं हैं। हम लोग उम्रा पे जाते हैं हर साल इन माओं को लेके, वहाँ पे भी जाके उनकी दुआएं अपने बच्चों के लिए और अपनों के लिए होती हैं। दिल में ना वो बस कि अल्लाह पाक बच्चों की खैर करे। और वो अफ्तारी का सामान भी आगे रख के, खाना अच्छे वाला कोई होगा तो वो भी आगे देख के, तो वो यही कह रही होंगी कि पता नहीं बच्चों ने खाया कि नहीं। तो आप देखो ना कि माँ जब बच्चों से दूर होती है, तो वो उसके तो गले से एक निवाला गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे, आजकल की औलाद बड़ी सख्त है। बच्चे पता नहीं माँ के बगैर कैसे रह पाते हैं, बड़ा मुश्किल अभी टाइम है। 4 बेटों की माँ, 4 बेटों ने माँ को यहाँ पे छोड़ दिया। चारों में से एक भी इस काबिल नहीं है माँ को रखे। वो माँ से बात हुई है, वो आस लगा कर बैठी है मेरे बेटों ने आना। आप देखें कि वो माँ जो है ना, वो अपने बच्चों की इज्जत की खातिर ना, वो यही कहती है कि मैंने चले जाना, मेरे बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे। और उनको मेरे पास 2 साल हो गए हैं। 2 साल तक बच्चे ला रहा? बिल्कुल नहीं। तो वो बस यही है कि मेरे बच्चों की इज़्ज़त ना ख़राब हो। तो वो यही कहेंगी कि मेरे बच्चों ने मुझे लेने आ जाना है, बाजी हम लोग चले जाएंगे। तो मैं उनसे कभी कहती हूँ ना कि बच्चों ने कहाँ पे आपको रखना है, कहती हैं बस यही कहती हूँ कि मुझे आप इतनी दूर रह रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग इकट्ठे ही सारे, आपकी बीवियाँ भी, बच्चे भी, मैं भी इकट्ठे, सब इकट्ठे ही रहते हैं। तो बच्चे नहीं मानते। बच्चे यहाँ पे जो माँ को रहना वो मंजूर है, तो साथ रखना मंजूर नहीं है। तो वो यही कहती हैं
कि बच्चे मुझे ले जाएंगे और मैं बच्चों के साथ रहूँगी। 2 साल से कोई नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये फिर बात ठीक है ना कि एक माँ 10 बच्चों को संभाल लेती है, 10 बच्चों से एक माँ नहीं संभाली जाती? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल के दौर में मैं कहती हूँ इतना सख्त दिल, इतना सख्त दिल। रमज़ान में लोग छोटी छोटी नेकियां करके दुआएं समेटते हैं, अफ्तारियां करवा के सहरियां करके लोग दुआएं समेटते हैं, और आप लोग इतने सख्त हो कि आपको जो आपकी अपनी जनतें हैं उनको आपने ठुकराया हुआ है। दुआओं वाले हाथ जो हैं जो उठते होंगे वो, इनके एक एक आंसू से आप इनकी जो दुआ निकलती है ना, दिल हिलता है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बड़े नज़दीक से सुनता है, अल्लाह पाक बड़े नज़दीक से सुनता है। अभी तक कुछ ऐसा, कोई ऐसी माँ आपके पास आई हो जिसने आपको भी इमोशनली तोड़ा हो? क्योंकि आप तो इनको ज़ाहिर है मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको तोड़ा हो? बस मेरे पास ये तो हर रोज़ का ही वाक़या होता है। अभी आजकल मेरे पास दाता साहब से हम लोगों ने एक माँ को उठाया था, वो काफ़ी 9 साल से वो कहती हैं कि मैं दाता साहब के सामने फुटपाथ पे रहती थी। उनका एक बेटा था, बेटे तो खैर उनके 2-3 थे, एक बेटा अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था। उस बेटे को किसी ने कर दिया तो उधर नहर में फेंक दिया सियालकोट में। वो कहती मुझे किसी ने कहा तो मैं भागी, पाँव नंगी, तो मैं वो नहर के ऊपर गई तो मेरे बेटे की वहाँ पे। उसके बाद कहती है रोज़ मैं वहाँ जाके चीखें मार मार के अपने बेटे को आवाज़ें देती थी कि मेरा बेटा मुझे बुला लेगा। कहती है एक औरत आई तो उसने मुझे कहा कि तुम ना दाता साहब चली जाओ तो वहाँ पे दुआ करो कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी ख्वाब में आएगा, तुम्हें सब्र हो जाएगा। वो कहती है मैं दाता साहब आ गई बाजी, मैं दाता साहब आके तो मैं दुआ मंगी कि या अल्लाह मेरा पट्टो मेरी ख्वाब ही चाहिए हुए। उसी रात उसका बेटा ख्वाब में आ गया। उसके बाद कहती है मैं दाता साहब का वो नहीं जगह नहीं छोड़ी, मैं फुटपाथ पे रहना शुरू हो गई। 9 साल वो रही। तो हम लोगों ने वो पहली हमारी बिनते फातिमा ओल्ड होम की वो माँ थी जिसको हम लोगों ने खुद रेस्क्यू किया था दाता साहब से। तो बस वो जब भी मैं आती हूँ ना, अभी भी आप यकीन करो कि उनके बच्चे कोई मैंने कभी आए नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। वो मुझे यही कहती है बाजी मेरे को फ़ोन आया, बाजी मेरी धी का फ़ोन आया, बाजी भला मैनू लाइयांगे ना, बाजी तुसी मेरे नाल चलो, बाजी मेरे को पैसे होंगे ना तो मैं तुहानू ना पेट्रोल के पैसे दे देंगी तो मैंने लैके चलना, बाजी मैं बच्चों को मिल के आऊँ। वो माँ का अभी भी दिल अपने बच्चों के लिए रो रहा है। यही कहती है कि बाजी फ़ोन आया है, हाए बाजी तुसी इन्ना कुछ रखे है, मेरा दिल करदा मैं भी अपने बच्चों को दवां भी दवां। ये हकीकत है कि आप अपनी माँओं को जब निकाल देते हैं ना तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर लेते हैं। ये माई हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र कर रही होती हैं, अपने बच्चों के लिए इस तरह से दुआ कर रही होती हैं, और बड़े बदनसीब है वो औलाद जिनकी माई यहाँ पर मौजूद है ना, वो सारी की सारी औलाद बदनसीब है। कुछ पैगाम देना चाहती हैं हमारी जनरेशन को? ये चीज़ें पहले नहीं थी जितना अब ये चीज़ें जो हैं इस तरफ जनरेशन का रुझान जा रहा है कि ओल्ड एज होम है और माओं को, वालदैन को वहाँ पर छोड़ दिया जाए। कुछ पैगाम देना चाहती हैं? बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा तादाद है। कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और कुछ ऐसी हैं कि हम लोगों के पास जगह इतनी नहीं है कि हम लोग उनको रख सकें। फिर यही होता है कि अभी बेड नहीं है फ्री, तो वो यही कहेंगी बाजी हमारा बेड बुक कर लें, बाजी जब बेड फ्री होगा ना तो आप हमें बता, बाजी आप हमें ज़मीन पे ही सुला लें। ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने घरों पे राज किया होता है। ये वो माएँ हैं जो एक वो ज़मीन पे यही कहती हैं कि आप हमें ज़मीन पे सुला लें, अगर बेड नहीं है तो बाजी आप हमारा बेड बुक कर लें। तो मेरे ख्याल से रमज़ान में ज़्यादा तादाद है एडमिशन की, रमज़ान में क्या वजह है? माएँ ज़्यादा खाती हैं, माओं का ज़्यादा भार है औलाद के ऊपर, या औलाद के पास वसाइल नहीं होते एक माँ को संभालने के लिए? जहाँ पर बीवी बच्चे सब पाल रहे हैं वहाँ पर माँ का क्या इशू होता है? नहीं, बस मेरे हाल से बच्चों के पास टाइम ही नहीं है माँ की बात सुनने के लिए। और अगर माँ ने एक दफ़ा कह दिया ना कि मैंने ये काम नहीं करना है या मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, बच्चे आगे से हाइपर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ अपने बच्चों की 36 जो ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी करती है, पेट काट कर अपना पूरी करती है। तो बच्चे क्यों नहीं ऐसा कर सकते? औलाद क्यों नहीं ऐसा करती? इतना ही लफ्ज़ कह देना कि अच्छा अम्मी मैं कर देता।
इसमें ही अल्लाह पाक इतने नज़दीक हो जाता है और आपकी हर दुख दर्द अल्लाह पाक आसानियों से ख़त्म करता है। बस अपने माँ बाप की कदर करें, ये जन्नतें हैं, इनको ना ठुकराएं। बड़ा मुश्किल टाइम है और अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप जिस तरह से इन माओं का ख्याल रख रही हैं, और अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों को हदायत दे जिनकी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह।